ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून एपिसोड नंबर 5 के अंदर क्या होने जा रहा है आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बात करते हैं एपिसोड नंबर 5 में अमन की, जहां अमन के कत्ल को लेकर मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। फैमिली में बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो चुकी है। राहिम और शहरोज आपस में बहुत ज्यादा तसादम में हैं, जहां राहिम को पता है कि अमन अभी जिंदा है, शहरोज ने उसको छुपा रखा है। वो नहीं चाहता कि बात हॉस्पिटल तक पहुंचे, बात पुलिस तक पहुंचे या बात उसके बाप तक पहुंचे, क्योंकि वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। बात कानून की तरफ जाएगी तो शहरोज को सज़ा भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने बचपने को दिखाते हुए वो इन सारी चीज़ों को छुपा रहा है और अमन को उसने कहीं ठिकाने लगा दिया है। गो के भी कत्ल नहीं किया, लेकिन फैमिली के अंदर अभी यही मामला चल रहे हैं कि क्या उसने कत्ल कर दिया या अमन अभी जिंदा है। राहिम को लेकर हम देखते हैं कि राहिम इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि नंबर 1 तो वो उसके होटल में काम करती है और नंबर 2 इंसानियत के नाते राहिम कुछ बेहतर इंसान है बनिस्बत हम शहरोज को देखते हैं। तो यहाँ एक हीरो का किरदार कर रहा है राहिम, और अपने पूरी मैनेजमेंट को छोड़कर, अपने पूरे बिजनेस को छोड़कर उसके जहन में एक है कि अमन की ज़िंदगी को बचाना है। अब यहाँ भाइयों का आपस में तसादम चलता है। बार बार हम देखते हैं कि एपिसोड के अंदर हमने बार बार देखा आपस में उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है और वो उसे कह रहा है कि अगर उसको कुछ हो गया तो मैं आपको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमाल, जो कि मंगेतर है अमन का, वो घर में वापस आता है और घर में आके उसके मामा और पापा के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है कि रात के 4 बज चुके हैं, पार्टी ख़त्म हो चुकी है, लड़की घर नहीं पहुँची और आप यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो उसका हक बनता है, ज़ाहिर उसके मंगेतर है, उसको तो बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। उसी रात के अंदर वो अमन को वापस घर लाना चाहते हैं, अमन की वापसी करना चाहते हैं ताकि मामला ख़राब ना हो। लेकिन बात तो ख़राब होकर रहेगी। जैसा कि हमें टीज़र में दिखाया गया, यहाँ पुलिस का भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट नज़र आएगी। तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब है। उसके बाप को भी पता चल गया है, मम्मा को तो पहले ही पता चल चुका था। इस एपिसोड के अंदर मामला पूरे का पूरा जो घूमेगा वो अमन को लेकर होगा। अमन को कहाँ रखा है, अमन को वहाँ शहरोज के हाथ से कैसे बरी करवाना है, ये सारी की सारी एपिसोड इस चीज़ के ऊपर चलेगी। जैसे कि हमने देखा है, जो घड़ा खोदता है उसी में खुद गिरता है। हमेशा चालबाज लोग अपनी ही चाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ शहरोज के साथ। शहरोज जो कि इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने के पीछे पड़ा हुआ था, उसके साथ ज्यादती करना चाहता था, शराब के नशे में धुत था, और लेकिन प्रॉब्लम्स उसके अपने के लिए ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब अगर वो मर जाती है तो फांसी पक्की, अगर वो बच जाती है तो फिर भी केस तो बनता है क्योंकि उसने ज्यादती की है। तो यहाँ मामला शहरोज के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है और वह कानूनी मामला से डरते हुए, अपने बाप से डरते हुए और सोसाइटी के प्रेशर से डरते हुए उसने कहीं ना कहीं छुपा रखा है। लेकिन ये बात कब तक छुपी रहेगी, आखिर बात फैमिली से बाहर लाजमी तौर पर आएगी। अभी तक इस बात का पता माहीन को नहीं है, अभी तक इस बात का पता किसी और बंदे को नहीं है। सिर्फ बात फैमिली के अंदर ही घूम रही है और ये बात फैमिली के अंदर ही रहेगी। इस एपिसोड के अंदर देखते हैं कि आखिर किस तरह पता चलता है पुलिस को और पुलिस किस तरह ढूंढ लेती है। बज़ाहिर जमाल ही ऐसा होगा, उसका मंगेतर ही ऐसा होगा जो कि पुलिस के पास गया होगा। और रात खत्म हो चुकी है इस एपिसोड के अंदर, अभी नया दिन चढ़ाया है और जमाल अपनी जितनी भी कानूनी चाराजोई है वो करता है कि मेरी मंगेतर इस होटल में काम करती थी, इस पार्टी में आई थी, वापस नहीं गई। और हम ये भी देखते थे कि पिछले एपिसोड के अंदर उसको देखा, वो पूरी रात होटल के बाहर उधर ही उसने गुजार दी अपनी मंगेतर के पीछे। तो यहाँ मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ जमाल पुलिस लेकर पहुँचा हुआ है, घर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, भाई पहले ही बीमार है, वालिद बीमार है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ अमन भी गायब है। तो घरेलू हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब जमाल ही एक वाहद उनके लिए सहारा है जो कि उनकी बेटी को ढूंढ सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राहिम अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब राहिम और शहरोज तो उनके दुश्मन हुए। राहिम और शहरोज तो उनके लिए ऐसे हुए कि जिन्होंने उसकी मंगेतर को गायब किया है, लिहाजा वो तो उनके ऊपर पर्चा भी करवाएगा, पुलिस में जाएगा, मामला थाने तक जाएंगे। तो इस एपिसोड के अंदर हम पुलिस को देखते हैं, लिहाजा हमें वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि मामलात कानूनी चाराजोई की तरफ जाएंगे और बहुत ज़्यादा साख को नुकसान पहुंचेगा जो उनकी कंपनी का नाम, जो उनके होटल का नाम बना हुआ है। अभी उन्होंने उसी रात ही तो वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और वहाँ मंगनी हुई थी, खुशियाँ थी, वो सारी खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। फैमिली परेशानी में है और सिर्फ एक चुलबुले किरदार की वजह से जो कि शहरोज है। तो फैमिली में जो कोई भी ऐसा हो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कंट्रोल में रखना चाहिए, उसकी ख्वाहिशों को कंट्रोल में रखना चाहिए, उसकी जो उसके
ऊंची उड़ान भरने वाले पर होते हैं उनको उखाड़ देना चाहिए। उसको इतनी ज़्यादा ख्वाहिशों को ज़्यादा परवान नहीं चढ़ने देना चाहिए कि वो फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। लिहाजा शरोज़ अब फैमिली के लिए खतरा बन चुका है, फैमिली के लिए नहीं सिर्फ बल्कि कारोबार के लिए भी खतरा बन चुका है। मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। एपिसोड नंबर 5 के अंदर हमें ऐसा दिखाई देता है कि जैसे इनके होटल के लिए और इनके नाम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, अली नवाज़ ग्रुप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। तो एपिसोड नंबर 5 एंजॉय कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दे ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का जो चैनल पर आते हैं, सपोर्ट करते हैं। मेरा बिल्कुल नया चैनल है, काइंडली जब भी विज़िट करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।